एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके आगे से। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। द साउथ अफ्रीका example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do। कि हम ये बात कहें कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears, they wanted to safeguard their interests, and the black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economical right. The white minorities was keen to protect its privilege and प्रॉपर्टी। कि हम ये कहें कि इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले यानी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड जो दोनों ही हैं, जो दमन करते हैं और जो दमन सहते हैं, दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हिस्सों की रखवाली भी कर चाहते थे और बहुसंख्य हम कहें कि जो अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र के बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत का कोई समझौता न हो और उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहिए थे। अल्पसंख्यक जो गोरे थे को अपनी संपत्ति और विशेष अधिकारों की भी चिंता थी। After long negotiations, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that one person one vote. लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, या उन्होंने हम ये कहें कि ये मान लिया कि एक व्यक्ति का एक वोट होना सही बात है, एंड दे हैव टू बी एग्री रिगार्डिंग दैट प्रिंसिपल। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented, even if they managed to trust each other? What was the guarantee that this trust will not be broken in future? कि हम कहें कि उन्होंने जब ये इस चीज़ के लिए मान गए कि एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, तो वे गरीब लोगों और मज़दूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों से भी हम कहें कि सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के ज़रिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इस भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज़ to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. They rules
also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और उसे बरकरार रखने का एक तरीका है, जो बातें तय हुई उन्हें लिखत पढ़त के लिए लिया जाए, यानी उन्हें रिटर्न में लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की क्या हो, बाध्यता हो, कि सब लोग जो है उन रूल्स को स्वीकार करें। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। तो इनको पूरी तरह से जो है लिखा गया। फाइनली these rules decided the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. कि इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के आधार भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने, हम कहें कि दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, संविधान कहते हैं। यानी ये जो सारी चीज़ें रिटर्न में होंगी, ऑल द बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हमने संविधान कहा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. But all over the world, people have differences of the opinion and interest, whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association need to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society, or a political party. They all need a constitution. कि हम बात करें कि ऐसी स्थिति में जिस तरह से हमने कहा कि इसी को जो है हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। तो संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इसी तरह हम कहें कि आपके इलाके में भी कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर कोई राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की क्या होती है, ज़रूरत होती है। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को या सभी लोगों को जो सामूहिक रूप से मानते हैं, संविधान सर्वोच्च कानून है कि सभी लोगों को उसे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सब लोगों को उस रूल्स को मानना रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन
किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स and also the relationship between the people and government. A constitution does many things. कि हम कहें कि संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कि पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have power to take which decision। दूसरा अगर हम कहें तो यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। थर्ड अगर हम बात करें इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन्स आर। कि तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। ठीक है। और फोर्थ अगर हम बात करें, चौथा अगर हम बात करें तो इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कि यह सबसे, या हम कहें कि यह एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि लोग क्या चाहते हैं, कि किस तरह का समाज, किस तरह की सोसाइटी उनकी होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक संविधान जो होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पहला काम ये करेगा कि वो लोगों के अंदर ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग्स को डेवलप करता है, जिससे कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एक साथ जो रह रहे हैं दे हैव टू बी मस्ट लिव टुगेदर। सेकंड अगर हम बात करें तो कि पावर्स जो है उनको कौन यूज़ करेगा, गवर्नमेंट किस तरह से पावर्स को यूज़ करेगी, ये फैसला हमें बताता है। थर्ड अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट करना, उनको कंट्रोल करना और राइट्स बताना सिटीजन्स के, कि एक्चुअल में किसी भी देश के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके क्या राइट्स होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे। चौथा इन्होंने बताया कि पीपल्स जो हैं वो किस तरह के समाज को एस्पिरेट करते हैं, किस प्रकार के समाज की वो आकांक्षा करते हैं, किस तरह के समाज को वो चाहते हैं। तो इस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल्स के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। जो लॉज बनाए गए हैं उसमें सब जो वर्ग हैं हमारे समाज के, उनके सब के लिए उसमें प्लान किया गया है। All countries that have constitution are not necessarily democratic। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह ज़रूरी नहीं है। But all countries that are democratic will have constitution। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। After the Revolution of French people approved a democratic constitution। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution। इसके बाद अगर हम कहें कि यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा, यानी जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका संविधान होगा। इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण, या हम कहें कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक हम लेंगे अपने नेक्स्ट
वीडियो में. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.